हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 है, एनसीईआरटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं किसी भी एग्जाम के लिए, फिर चाहे वो केवीएस पीआरटी हो, केवीएस टीजीटी हो, सीटेट हो या एनवीएस हो, नवोदय विद्यालय, या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एनसीईआरटी बेसिक मानी जाती हैं। तो आज हम 20 क्वेश्चंस के आसपास डिस्कस करेंगे। आप ये वैल्यूएट कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। कौन सी जगह पे दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है? ऑप्शंस आर मुंबई, ऑप्शन बी इज मैचनराम, ऑप्शन सी इज मणिपुर एंड ऑप्शन डी इज एसेनसोल। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज मैचनराम, जो कि मेघालय में है। वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। इट रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। किसी जगह का क्लाइमेट जो है वो कौन से फैक्टर से अफेक्ट होता है या किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, हम बोल सकते हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड रिलीफ। ऑप्शन बी इज लोकेशन, rainfall, temperature and relief. Option C is rainfall, humidity, temperature and altitude, and option D is location, altitude, distance from sea and temperature. तो ये चार ऑप्शंस हैं। अगर हम बात करें कि जो क्लाइमेट है किसी जगह का वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो है हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड रिलीफ। क्योंकि जो हमारे पास रेनफॉल और टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी है वो इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो जो बेसिक फैक्टर्स हैं किसी क्लाइमेट के, दैट इज लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड रिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 3, द डे टू डे चेंजेस इन द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड। जो हर दिन चेंजेस आते हैं एटमोस्फेयर में उसको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं, ऑप्शंस आर क्लाइमेट, वेदर, बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द अबव। अगर हम बात करें जो डे टू डे चेंजेस होते हैं उसको कहते हैं वेदर। इसमें चेंजेस, टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं वो भी हम इंक्लूड करते हैं, रेनफॉल होगी, सनशाइन होगी। तो ये जो सारे हैं इनमें जो चेंजेस आते हैं हम उनको डे टू डे चेंजेस कहते हैं क्लाइमेट में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मतलब वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन थ्राइव इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। ऑप्शंस आर saline water, option B is fresh water, option C is polluted water, and option D is none of the above. अगर हम बात करें मैंग्रोव फॉरेस्ट की, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है हमें पता है वो सलाइन वाटर जो है उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जो सुंदरबन डेल्टा है जहाँ पे हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं जिसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, mahogany and rosewood trees are found in which of the following forest। mahogany और rosewood trees जो हैं वो कौन से जंगलों में पाए जाते हैं? ऑप्शंस आर ट्रॉपिकल deciduous forest, ऑप्शन बी इज ट्रॉपिकल evergreen forest, ऑप्शन सी इज मैंग्रोव फॉरेस्ट, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। अगर हम बात करें mahogany, ebony और rosewood जो ट्रीज होते हैं वो स्पेशली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। रेन फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, और इसीलिए क्या होता है, जो प्लांट्स की रीजनरेशन है वो बहुत ज्यादा होती है। और ये पेड़ जो है एक साथ अपने पत्ते नहीं गिराते, इसीलिए हमेशा वो हरे रहते हैं और उनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगी, दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड्स फ्लो फ्रॉम। जब हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून पीरियड आता है तो हवाएं जो है कहाँ से कहाँ फ्लो करती हैं या चलती हैं? ऑप्शन हम देखते हैं, लैंड टू सी, ऑप्शन बी इज सी टू लैंड, ऑप्शन सी इज प्लेट्यू टू प्लेन, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। अगर हम बात करें साउथ वेस्ट मानसून सीजन की, तो उस वक्त क्या होता है, हम उसको मानसून कहते हैं। और जो हवाएं चलती हैं, जो विंड्स ब्लो करती हैं, वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की से लैंड की तरफ चलती हैं, मतलब सी टू लैंड। ऑप्शन जो यहाँ पे बी है वो सही होगी, अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ जो है विंड्स चलेंगी और अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, बारिश होती है, हम उसको मानसून कहते हैं। पर जो रिट्रीटिंग मानसून होता है, रिट्रीटिंग मानसून, उस वक्त क्या होता है, जो विंड्स हैं वो लैंड टू सी जाती हैं, वो उल्टा जाती हैं, क्योंकि वो वापस जाती हैं लैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। इस सीजन को रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। जो साउदर्न वेस्ट पार्ट है इंडिया का, पर्टिकुलरली तमिलनाडु हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया,
यहाँ पे इस सीजन में रेनफॉल होती है। कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये थी बी थी यहाँ इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इन गिर इज इन गुजरात इज होम टू एशियाटिक लाइन? ऑप्शंस आर गिर फॉरेस्ट, ऑप्शन बी इज रन ऑफ कच्छ, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। अगर हम जो एशियाटिक लाइन की बात करें तो वो गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं। ऑप्शन बी ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेल नोन स्पीसीज ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट? हमने मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात की, कहाँ वो पाए जाते हैं और सैलाइन वाटर में होते हैं। तो हम ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सी एक स्पीशीज है मैंग्रोव फॉरेस्ट की। ऑप्शंस आर सुंदरी, ऑप्शन बी इज इबोनी, ऑप्शन सी इज मेहोगनी एंड ऑप्शन डी इज रोजवुड। तो अगर हम बात करें, नाम से ही पता चल रहा है ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, क्योंकि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा में, जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं। तो जो सुंदरी है दैट इज अ स्पीशीज ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और इसी के नाम से जो है, सुंदरी के नाम से ही जो सुंदरबन डेल्टा है उसका नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वन हॉर्न डायनासोर आर फाउंड? वन हॉर्न डायनासोर कौन से राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन ए इज उड़ीसा, ऑप्शन बी इज झारखंड, ऑप्शन सी इज असम एंड ऑप्शन डी इज वेस्ट बंगाल। तो अगर हम बात करें, जो वन हॉर्न डायनासोर है वो पाए जाते हैं असम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? अगर हम काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें, वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी राज्य में है? ऑप्शंस आर असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो है गोलाघाट जो डिस्ट्रिक्ट है असम का। और भी 2 डिस्ट्रिक्ट है, नागौन डिस्ट्रिक्ट और गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट, कार्बी एनालॉग डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे जो है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है। यहाँ पे वन हॉर्न डायनासोर जो है पाए जाते हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि वन हॉर्न डायनासोर जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क असम के वहां पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंग्रोव फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी इज सुंदरबंस, ऑप्शन डी इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दैट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो ये यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो वेस्ट बंगाल में भी पाए जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा में भी पाए जाते हैं, और जो अंडमान और निकोबार जो है आइलैंड है वहां पे भी मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही होगी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डज द बंगाल टाइगर फाउंड? बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस आर माउंटेन, ऑप्शन बी इज डेल्टा एरिया, ऑप्शन सी इज डेजर्ट एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है दैट इज डेल्टा एरिया, ऑप्शन बी, क्योंकि बंगाल टाइगर जो है वो हमें पता है डेल्टा एरिया कहाँ है, जहाँ पे बे ऑफ बंगाल में 2 नदियां जाके डेल्टा बनाती हैं, वहां पे जो सारा रीजन है वो डेल्टा एरिया है, वहीं पे बंगाल टाइगर जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चीर, पाइन एंड देवदार आर व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स? ये जो प्लांट्स के नेम दिए हुए हैं, चीर, पाइन एंड देवदार, ये किस तरह के प्लांट्स हैं? ऑप्शंस आर डेसिड्यूस फॉरेस्ट, ऑप्शन बी इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ऑप्शन सी इज श्रब्स एंड ऑप्शन डी इज हर्ब्स। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी कॉनिफेरस, जिनको शंकुधर भी कहते हैं। ऊपर से इनकी शेप इस तरह से जो है ट्रायंगुलर टाइप जो है वो होती है, इस तरह के ट्रीज जो है वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाइल्ड लाइफ वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन फर्स्ट वीक ऑफ? ऑप्शंस आर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड अगस्त। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज अक्टूबर। जो वाइल्ड लाइफ वीक है वो अक्टूबर के 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर जो है इसके बीच मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर आर थॉर्नी बुशेस फाउंड? थॉर्नी बुशेस कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए इज पंजाब, ऑप्शन बी इज राजस्थान, ऑप्शन सी इज हरियाणा एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही होगी, इन तीनों स्टेट्स में जो है थॉर्नी बुशेस पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द माइग्रेटरी बर्ड्स? कौन से इनमें से माइग्रेटरी बर्ड्स हैं? ऑप्शन आर पिन टेल डक, ऑप्शन बी इज फ्लेमिंगो, ऑप्शन सी इज कर्ल्यूस एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है, पहले हमें पता होना चाहिए माइग्रेटरी बर्ड्स कौन होते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो कि आर्कटिक रीजन जो है या अंटार्कटिक रीजन जो है वहां से विंटर्स में उड़ के जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, जैसे इंडिया में आते हैं, वो इतना ज्यादा डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट करके। तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं इनमें से कौन से हैं? तो ये ऑप्शन जो है वो डी सही होगा, क्योंकि ये सारे जो है पिनटेल डक, फ्लैमिंगो और कर्ल्यूस, दीज आर द माइग्रेटरी बर्ड्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द
कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कौन सी स्टेट में है? ऑप्शन आर उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड बिहार। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे सही है, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड? रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पे है? ऑप्शन आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, जो राजस्थान में है, सवाई माधोपुर हम जिसको बोलते हैं, रणथंबोर नेशनल पार्क वहां पे लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is the smallest migratory bird weighing as low as 15 grams which travels 8000 km from Arctic region to reach India? कि जो हमारे पास ऑप्शन दी हैं इनमें से कौन सा सबसे छोटा माइग्रेटरी बर्ड है जिसका भार 15 ग्राम तक होता है और जो 8000 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कंप्लीट करता है आर्कटिक रीजन से ट्रॉपिकल रीजन मतलब इंडिया तक पहुंचने में? ऑप्शन आर लिटिल कर्ल्यूस, ऑप्शन बी इज लिटिल स्टिंट, ऑप्शन सी इज ऑस्प्रे एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज लिटिल स्टिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? ये सबको पता होना चाहिए आंसर। ऑप्शन ए इज पीकॉक, ऑप्शन बी इज माइना, ऑप्शन सी इज बुलबुल एंड ऑप्शन सी इज पिजन। तो जो इसका सही आंसर है दैट इज पीकॉक। पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 20 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। आप अगर बाकी जो वीडियोस हैं क्वेश्चंस के ऊपर उनको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस बनी हुई हैं। तो हमने क्लास जो 8th है वो भी हमने डिस्कस कर ली है, उसके चैप्टर्स भी और उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं। क्लास जो 6 है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है, हम क्लास 7th भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से जितने भी NCERTs के जियोग्राफी और साइंस जितने भी चैप्टर्स हैं उनके हमको डिस्कस करेंगे, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।